हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बेहतर होंगे। और दिल्ली पुलिस की जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी उसमें 90 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उससे आगे का वीडियो, उससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे खुद से सारे सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में समाधान देखेंगे कि कैसे इन सवालों को तरीके से हल किया गया है। ठीक है ना? तो दिल्ली पुलिस क्वेश्चन 2020 वाली परीक्षा में सवाल पूछे गए थे। देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। समय को इधर उधर खराब ना करते हुए सीधे बातें जो होंगी वो किसके बारे में होंगी? सवालों के बारे में होंगी। एकदम क्रमबद्ध तरीके से सारे सवालों को लगाया गया है। लगभग 550 सवाल के आसपास मेरे पास है। कोशिश करूंगा मैं सभी सवालों को यहीं पे कराऊं। तो ये मेरी 5वीं या 6ठी वीडियो होगी जिसमें 91 से क्वेश्चन शुरू होंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले देखेंगे सारे सवालों को बना के आपसे बन रहे हैं या नहीं। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, पढ़ो एक बार। ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधन ब्याज की दर पर कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? सिंपल इंटरेस्ट रेट से कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो जाती है? 5,796। और 7 साल में कितनी हो जाती है? 6,993। आप देख रहे हैं 4 साल से 7 साल तक आपको कितने साल लग गए? 3 साल में कोई धन 5,796 से कितना हो रहा है? 6,993। कितने साल में? 3 साल। तो ये गैप देखो एक बार कि 3 साल में आपने कितना ब्याज प्राप्त करा है। और जो भी ब्याज लगा होगा साधारण ब्याज में वो किस पर प्राप्त करा होगा आपने? वो मूलधन पर प्राप्त करा होगा। और ये जो 5,796 रुपए दे रखे हैं ये आपको मिश्रधन दे रखा है कितने साल का? 4 साल। एक बार इस रिजल्ट में से ये वाला रिजल्ट घटाओ एक बार। तो 13 में से 6 घटाएंगे आएगा 7। उसके बाद 18 में से 9 घटाएंगे आएगा 9। और 9 में से यहाँ पे बचेगा तुम्हारा कितना? 8 में से 7 1 और 6 में से 5 1। 3 साल में आप कितना ब्याज ले रहे हैं? 1197 रुपए। अगर 3 साल में 1197 रुपए ब्याज मिल रहा है तो मुझे बताओ भाई 1 साल में कितना मिलता? 3 से काट लो इस नंबर को। 3 तिया 9, 3 नाम 27 और उसके बाद 3 नाम 27। तो 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होगा वो कितना है? 399। ठीक है, तो ये आपको जो दे रखा है वो 4 साल का क्या दे रखा है? मिश्रधन 5,796 रुपए। कोई बच्चा बता सकता है मूलधन क्या है? मूलधन क्या आएगा? तो आप बोलेंगे जो मिश्रधन है आपके पास 4 साल का 5,796 रुपए, उसमें से क्या घटा दूंगा भाई मैं? 4 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है? 399। 4 साल का ब्याज कितना बैठेगा? इसमें 4 की गुणा कर दो। इसे मैं अगर 400 मान के 4 की गुणा कर दूं तो 1600 बैठेगा। लेकिन एक नंबर ज्यादा बैठ कम 399 आपने एक नंबर ज्यादा काउंट करा है तो टोटल 4 माइनस कर देंगे, कुल मिला के बैठेगा 1500 कितना? 96। 1 साल का ब्याज अगर 399 है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 1596। और ये 4 साल का मिश्रधन आपको दे रखा था। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो टोटल रिजल्ट क्या बन रहा है भाई? ये बनेगा तुम्हारा 4200। तो बात अगर मूलधन की आएगी तो मूलधन कितना हो गया? 4200। मूलधन भी सवाल में पूछा जा सकता था तो आंसर कितना हो जाएगा? 4200। आगे सवाल में क्या कह रहा है? लेकिन अब की बार मूलधन उसने चेंज कर दिया। कह रहा है 7200 रुपए की राशि के लिए उसी ब्याज दर पर कितने साल का? 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अब यहाँ पे पहले रेट निकाल लो। और रेट कैसे निकलेगी? आप बोलेंगे जी जो 399 रुपए ब्याज मिला था वो कितने पर मिला था? 4200। और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 399 जो 1 साल का ब्याज मिला था वो कितने पर मिला था? 4200 पर। और परसेंटेज के लिए गुणा 100। जब आप इस रिजल्ट को काटेंगे तो ये नंबर कट जाएंगे। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 पंजे 35, 4 आगे बचेगा 49, 7 सत्ते 49 कट जाएगा, 7 6 42। एक बार और ये रिजल्ट कट जाएगा। 3 से कितनी बार? 19 बार। और 3 से कितनी बार? 2 बार। आपके पास रेट कितनी आ गई? 19/2%। 2 क्वेश्चन और इसमें पूछे जा सकते थे कि अगर मूलधन आपसे पूछता तो 4200 आंसर होता। दर अगर वार्षिक आपसे पूछी जाती तो 19/2% होता। लेकिन कह रहा है मूलधन अगर आप 7200 लेते हैं तो मूलधन कितना ले रहे हैं? 7200 रुपए लेते हैं। और दर कितनी आई हमारी बताना? 19/2%। और कितने समय का निकालना है? 2.5 वर्ष का निकालना है। 2.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं हम? 5/2। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या? ये वाला डाटा बस आपको सोल्व करना है। 2 दूनी 4 से रिजल्ट कट जाएगा कितनी बार? 18। 18 पंजे 90। 18 पंजे 90 और 90 की अगर मैं 19 में गुणा करूंगा तो 19 निम्मा होता है 171। 1 0 बस आपको चिपका है। तो 1710 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन तरीका एकदम से क्लियर, सवाल को देखने के तुरंत बाद आपको तरीका क्लियर होना चाहिए इस सवाल को कैसे हैंडल करना है। 5796 6993 का अंतर आ जाएगा, वो कितने साल का ब्याज आ जाएगा? 3 साल का। 1 साल का ब्याज 399, 4 साल का ब्याज 1596। वो अपने मिश्रण में से घटा दिया तो मूलधन कितना आ गया? 4200। अब इस 4200 पर 399 ब्याज मिल रहा है कितने साल में? 1 साल में, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो रेट कितनी आ गई हमारी? 19/2%। अब कह रहा है अगर 7200 मूलधन लें, दर 19/2, समय 5/2 वर्ष, क्योंकि 2.5 वर्ष उसने बोला है, बटे में 100, ये टोटल वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1710 रुपए। लेकिन जिस बच्चे को पता है ना कि देखने के बाद सवाल को कैसे करना है, वो बिल्कुल इतना टाइम सवाल को करने में नहीं लेगा, वो तुरंत प्रक्रिया को फॉलो करेगा और अपना आंसर निकालेगा। बाकी सारे बच्चे ट्राई करेंगे कैसे इन सवालों को सोल्व करा जाए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल प्रॉफिट लॉस से कह रहा है अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपए अधिक अंकित करती है, यानी कि जो भी उसका सीपी होगा उससे 210 रुपए एक्स्ट्रा अंकित करती है। उसके बाद अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जाती है बताना? 20% की छूट दी जाती है, और उसके बाद उसे कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि होती है। पूछा क्या है आपसे? वस्तु का विक्रय। एक बार देख लो इस सवाल को कैसे सजाना। आप बोलेंगे सीपी रहा होगा एक वस्तु का, उसके बाद सेलिंग प्राइस रहा होगा, और उसके बाद मार्केट प्राइस रहा। तीनों का रिलेशन आप देख लो एक बार किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कह रहा है 20% 210 रुपए अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देकर बेचता है। 20% की जब आप छूट देंगे तो 20% की अगर मैं फ्रैक्शन मान लिखूं तो वो कितना होगा? 1/5, यानी कि एमपी उसका कितना है? 5, और 1 की छूट देके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 4, है ना। पहला रिलेशन, अगर एमपी उसका 5 है तो 1 का आप डिस्काउंट देंगे, कितने में बेचेंगे? 4। और हानि कितने परसेंट हो रही है बताना? 10%। 10% हानि का मतलब 10 का सामान 1 के लॉस पर जाएगा तो कितने में जाएगा? 9 में, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताना? 1/10। 10 का सामान 1 के लॉस पे कितने में जाएगा? 9। इस कंडीशन में बताना दोनों बार सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेम। किसी वस्तु पर डिस्काउंट देकर हम प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेम। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या कर लेना? सेम कर लेना। उसको इस तरह से या तो यहाँ बराबर कर लो या फिर यहाँ पर 4 लिख लो, यहाँ पर कितना लिख लो? 9, और इनकी गुणा कर लो। तो ये कितना आ जाएगा? 40, ये कितना आ जाएगा? 36, और ये कितना आ जाएगा? 45। आप मुझे ध्यान से देख के बताओ एक बार इनमें, और क्या क्योंकि आपको क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है बताना? 5 यूनिट ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट ज्यादा। सवाल में कितना दे रखा है? 210। 5 से कितनी बार? 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 42। वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, कितने यूनिट का मान निकालना है? 36 यूनिट का मान आपको निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना आया था? 42। क्वेश्चन सारा रिफ्रेश हो गया। चलो एक बार लिख देता हूँ दोबारा, फटाफट से वो डाटा लिख देता हूँ। सीपी, एसपी और एमपी का जो रिलेशन बना था वो बना था तुम्हारा कितना? 40, यहाँ बना था 45, और ये कितना बना था? 36 है, 9 चौक 36। ठीक है, 1 यूनिट का मान आपका कितना आया था बताना? 42 रुपए। आपको निकालना कितने का था? 36 का। तो गुणा इसमें कितने की कर दो? 36। गुणा कर लो भाई, 36 दूनी 72, 7, 36 चौके 144, क्योंकि 36 दूनी 72 का डबल 144। 144 में 7 जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 151, तो रिजल्ट आ जाएगा 1512। इस सवाल का आंसर होगा 1512। सीपीएसपी एमपी का कैसे रिलेशन बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, करते रहिए सवालों को। बड़े मजेदार सवाल इस पेपर में आए थे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल इस पेपर में आए थे। जिस बच्चे को जानकारी है, जिसने पढ़ा है अच्छे से, बस वो इन सवालों को बना सकता है। आगे देख लो सवाल में क्या है। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में, पहली संख्या में से कितना घटा दिया गया? 15 घटा दिया गया। दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया गया, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। ठीक है, XYZ मान के भी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से अगर आप करेंगे तो समय रहते आपका सवाल हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे पहले अनुपात कितना था भाई? 5 अनुपात, और बाद में ये अनुपात कितना हो गया? 1:3। कह रहा है पहली संख्या में से कितना घटाया? पहली संख्या में से घटाया कितना? यहां घटाया है 15, यहां जोड़ा है कितना? 18। पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, वही मेथड इस सवाल में यहाँ पे लगाना है। 3 की गुणा आप 5 में करेंगे कितना आएगा? 15। 1 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 8। ऐसे ही गुणा नीचे करनी है। 15 किया कितने? 45,
और 1 की गुणा 18 में करूंगा तो कितना आएगा। यहां मुझे बताओ अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। यहां मुझे बताओ अंतर कितने का आ रहा है, अंतर मतलब 18 में से माइनस करना है माइनस के 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 और 18 कितने हो जाएंगे, 63। 7 का मान 63 तो 1 का मान कितना, 9। अरे 1 का मान 9 आएगा, नहीं आएगा। 7 का मान 63 तो 1 का मान 9। अगर पहली संख्या पूछता तो आप 5 में गुणा कर देते, 9 पंजे 45। दूसरी संख्या अगर पूछता तो 9 अट्ठे कितनी हो जाती, 72। लेकिन आपसे पूछा क्या है, बताना दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। आप मुझे बताओ एक बार, यहाँ अंतर कितना है, 3 का, और 1 का मान कितना है, 9। तो 9 3 कितने हो जाएंगे, 27। 27 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चाय वाला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, अरे ठीक है। अगर ठीक है बात, अगर बात आपको समझ में आ रही है तो आपका भी एक कर्तव्य बन रहा है कि भाई कमेंट करके एक बार जरूर बता दो कि हाँ भाई बातें समझ में आ रही है, ताकि हमको भी आइडिया लगता रहे कि हाँ बिल्कुल सही दिशा में चीजें चल रही है। पढ़ो परसेंटेज से अगला सवाल। ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, ठीक है, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम। तो पहले ए और बी का रिलेशन बना लेता हूं। आपसे कह रहा है ए की आय बी की आय से क्या है, ए की आय बी की आय से क्या है बताना, 20% ज्यादा है। 20% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो होती कितनी है, वो 1/5। और बात किससे कर रहा है बताना, b से 20% ज्यादा है, तो b कितना होगा, 5। तो 5 पे 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, 6। 1 ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं, वो 1 ज्यादा ऊपर वाला नंबर होता है, यानी कि 5 अगर आपने b मान लिया, उसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो a का मान कितना आ जाएगा, 6। अब c का मान बताना कितना आने वाला है, c का कह रहा है जो c है वो a और b की कुल आय से कितने परसेंट कम है, 55% कम है। बताना a और b टोटल कितना है, 11। अगर 11 का 55% कम आ रहा है तो रिजल्ट बचेगा कितना बताना, 45%। अब ऐसा नहीं है 11 का पहले 55% निकाल के फिर उसमें से घटाओ। जब आप 55% पहले ही बोल रहे हैं वो हटाना है, तो मैंने वो पहले ही हटा लिया। वैल्यू कितने की निकालूंगा मैं, 45%, ठीक है ना। तो 11 का 45% कितना आएगा, सिंपली पहले 11 की 45 में गुणा ही कर लो, क्योंकि नीचे जो जीरो है वो हमारे पॉइंट लगाने के काम में आ जाएगी। 11 की गुणा बड़ी आसान होती है, ये 5 और 5 और 4 कितना, 9, और यहाँ पे कितना, 4, और 2 जीरो नीचे है तो 2 नंबरों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि सी का मान कितना आ जाएगा, 4.95। सी की वैल्यू आ जाएगी 4.95। कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अरे सी की आय ए की आय से कम दिखाई दे रही है, कितने परसेंट में कम है ये आपसे पूछा है। तो 6 से वाला रिजल्ट कम है कितना, 1.05। 1.05 कम है कितने पर, 6 पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। आप जानते हैं 2 नंबरों के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाकर ये दोनों जीरो कट जाएंगी। 105 में 6 का भाग लगाना है, 17 छिक्का 102, यानी कि 17 वाला मान इसका होगा परफेक्ट, क्योंकि 18 छिक्का 108 तब तो रिजल्ट जाएगा नहीं। आप भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है 17 छिक्का 102, यानी कि 17 वाला इसका आंसर, 17.5 इसका आंसर होगा। आप भाग भी लगा सकते हैं, बड़ी आसान बात है, क्योंकि ये 3 से कटता है, ये भी कितने से कटता है, 3 से। 35/2 काट लेना, 17.5 रिजल्ट बनेगा। 35/2 बनेगा, 17.5 रिजल्ट बनेगा, करके देखना है। जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो जरूर बना के बैठेंगे, तो उनका किस तरीके से, आसान तरीके से इनका समाधान करा जा सके। पहली बात तो सारे क्वेश्चन आपके डले हुए नहीं है यूट्यूब पर, चैनल पर किसी ने पढ़ाए नहीं है, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सारे सवालों को एक बार आपको पढ़ा। जब भी आप 14 नवंबर वाले पेपरों में बैठे तो उससे पहले सारे सवालों को बनाकर बैठना है, ठीक है। तो 95 क्वेश्चन देख लो, टाइम एंड वर्क का सवाल है। इस टाइप को क्या आपने पढ़ रखा है वो देखो एक बार, और हो पा रहा है क्वेश्चन या नहीं। एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी कह रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 18 दिनों में, बी कर सकता है 30 दिनों में। कह रहा है वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं, शेष काम को अकेला सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। पहले काम मान लेता हूं, 18 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 90। 18 पंजे 90 और 30 दिया 90। ए की क्षमता कितनी आ गई, 5, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। कह रहा है वो दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 9 दिन। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5 और 3 8, तो 9 दिन में कितना भाई, 9 दिन में, तो 9 दिन में आप बोलोगे भाई 9 थे कितना, 72 काम कर देंगे। अब 90 में से 72 काम हो चुका, बचा कितना बताना, 18 काम बचा, उसे कौन करेगा, सी करेगा, कितने दिनों में, 4 दिन। 18/4 का मतलब
9/2 हो गया, यानी कि इसकी जो क्षमता आ गई वो 9/2, सी की क्षमता आ गई 9/2, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करेगा, 9/2 काम करेगा। आगे क्या कह रहा है, बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ये सेम वर्क अगर किससे कराया जाए बताना, बी और सी से कराया जाए सेम वर्क, ये 90 वाला काम किससे कराना है, बी और सी से। बी की क्षमता कितनी है 3, सी की क्षमता कितनी है 9/2, 3 + 9/2 से ये काम कराना है, 3 दूनी 6 और 9 6 कितना 5 और बटे में कितना 2। बी की क्षमता ये थी, सी की क्षमता ये थी, दोनों की क्षमता को जोड़ दिया, बनेगा कितना 15/2, 15 छिक्का 90 और 6 दूनी कितना 12, 12 इस सवाल का आंसर। पहले शेष काम सी से करा के सी की क्षमता निकाल ली, फिर कह रहा है बी और सी से ये वाला काम कराना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। टाइम एंड वर्क का ये आसान सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखेंगे अगला सवाल। मेंसुरेशन के सवाल भी अच्छे खासे पूछे गए थे पेपर में, उनमें से एक ये सवाल है, देखो देखो। सवाल में कह रहा है किसी लंबवत बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात मेंसुरेशन में क्या होगी, सबसे पहली बात मेंसुरेशन हो, एरिया हो, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी इस सवाल में आप आगे बढ़ पाएंगे। कह रहा है कि लंबवत बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 1144 सेंटीमीटर। पहले मुझे बताओ, और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन आपसे पूछा है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर में क्या h। अब h तो आपके पास है और चाहिए कि आपको r, और r कहां से मिलेगी, वो एक रिलेशन जो पहले वाला दे रखा है, ठीक है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई होता है 22/7, r आपको निकालना है, h कितनी दे रखी है 14 और बराबर में कितना 1144। 22 से भी काट सकते हो इस नंबर को क्योंकि 22 पंजे कितने होते हैं 110, आगे 4 बचा हुआ है तो 22 दूनी कितना 44, और भी कट जाएगा रिजल्ट देख लो एक बार। 2 से कितनी बार 26 बार, 2 से कितनी बार भाई 26 बार, 2 से और काट लो इसे 7 बार और 2 से इसे कितनी बार 13 बार, तो 7 से क्या कट जाएगा 7, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। हाँ वही आ रहा है, किसी वृत्त बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई r h बराबर 1144, 22 पंजे आपका 110, ठीक है, 4 बचेगा 22 दूनी 44, 2 से काट लिया 26 बार, 2 से काट लिया 7 बार और 2 से 13 बार, 7 से क्या कट जाएगा 7, r का मान कितना आ जाएगा 13, ठीक है। यहाँ तक चलिए इस फॉर्मूले में रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 13 × 13 और h कितना है 14, 7 से कितनी बार 2 बार। अब ये सारी गुणाएं आपको करनी है, यानी कि 13 की 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 169, या ऐसे कर लो भाई, 2 डिजिट वाला नंबर हमेशा बचा के रखो, यानी कि ऐसे कर लेते हैं, पहले 13 दूनी कितना कर लेते हैं 26 और 26 में 13 की गुणा करते हैं तो 13 × 6 78, बचेगा 7, 13 दूनी 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, और इस 33 में कितने गुणा करता हूं मैं 22 की, तो 22 × 8 176, 6 आ जाएगा तुम्हारा, 17 बचेगा, 22 × 66 66 और 17 आ जाएंगे 83, 83 में 3 हासिल कितने आ जाएंगे 8 और 22 × 66 और 8 दोबारा से कितने हो जाएंगे 76, ठीक है। जब ऐसी बड़ी गुणा आ जाए ना तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप हमेशा गुणा में 2 डिजिट वाला नंबर बचा के रखें क्योंकि उसका टेबल आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी वजह से मैंने 13 13 में 169 की गुणा ऐसे नहीं करी, पहले मैंने 13 दूनी 26 की गुणा कर ली, फिर उसमें दोबारा 13 की गुणा कर ली, वो आसान था 338, फिर 338 में कितने गुणा कर ली 22, और वो गुणा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें 22 के 25 के 26 के टेबल याद है। 30 तक पेपर में बैठने से पहले टेबल याद होने चाहिए, ठीक है भाई। 7436 इस सवाल का आंसर था, उम्मीद है आपने कर लिया। देखो एक बार रेलगाड़ी है, ट्रेन से ये सवाल है, पढ़ लो एक बार सवाल को, क्या पूछा हुआ है सवाल। हम्म 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी X, तो पहली रेलगाड़ी कौन सी है वो X है और उसकी स्पीड कितनी है बताना 58 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी Y को पूरी तरीके से कितने सेकंड में 16 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी X है, एक रेलगाड़ी Y है, दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, दोनों की स्पीड दे रखी है, कितने सेकंड में पार कर लेती है 16 सेकंड। और भी कंडीशन आगे दे रखी है, कह रहा है रेलगाड़ी Y
कि जो लंबाई है वो x की लंबाई से क्या है, दोगुनी। ठीक, आप रेलगाड़ी में ध्यान रखना, बस एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि दूरी बराबर होता है 4 गुना में क्या, समय। और ये फॉर्मूला बार बार लगता है। बस सारी ही रेलगाड़ियों के सवाल मैक्सिमम आप माने 99% इसी पर डिपेंड है, क्योंकि रेलगाड़ी जब किसी दूरी को तय करती है, किसी खंबे को, किसी पोल को पार करती है, तो वो अपनी ही दूरी चलती है। लेकिन यहाँ पे एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो इसमें दोनों दूरियां जुड़ेंगी। तो x वाली रेलगाड़ी की लंबाई अगर x है, तो y वाली कह रहा है x से दुगनी रहेगी, तो उसको क्या मान लेता हूँ, 2x। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इस तरीके से मान लेते हैं, वरना गुणा का निशान आपको ये लगेगा। ठीक है, इस रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली, तो y वाली की क्या मान ली, 2x, क्योंकि कह रहा है x की लंबाई से वो दोगुनी है, तो इसको मैंने 2x मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस होगी कुल दूरी। और कौन सी दिशा में जा रहे हैं बताना, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो बैठेगा कितना, 108। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मैंने मीटर में मानी है। क्यों मानी है मीटर में, क्योंकि टाइम इसमें दे रखा है सेकंड में, तो ये रिजल्ट जो बन जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने गुणा करूं बताना, 5/18। और कितने सेकंड में, 16 से। एक 8 लो रिजल्ट, 8 से 18 से कितनी बार, 6 बार। ये बताना कितना बनेगा, 3x। और यहाँ पे एक बार लिख लो, एक बार और ऐसे ही, कोई परेशानी नहीं है। 3 से कितनी बार, 2 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, यानी कि 160। रेलगाड़ी x की लंबाई कितनी आ गई, 160। रेलगाड़ी y की लंबाई कितनी आ जाएगी, इसकी डबल, यानी कि कितनी, 320। ये रेलगाड़ियों की लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती थी इस सवाल में, लेकिन कह रहा है रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है। जब रेलगाड़ी y एक पुल को पार करेगी, तो उसमें वो अपनी दूरी की चलेगी, और किसकी दूरी चलेगी बताना, पुल की दूरी की चलेगी। तो रेलगाड़ी y कितना, 320। पुल की डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, p बराबर उसकी स्पीड कितनी है y वाली की, एक बार बताओ देख के। तो उसकी स्पीड कितनी थी बताना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे कितना करोगे, 18। कितने सेकंड में पार कर रही है, 54 सेकंड। 18 तिया क्या हो जाएंगे, 54, है ना। 18 से कितनी बार कट जाएगा रिजल्ट, 3 बार। अरे पता चला क्या कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं, दूरी बराबर 4 गुना समय। अब की बार y रेलगाड़ी किसको पार कर रही है बताना, पुल को। और पुल की लंबाई कितनी मान ली, p। और y रेलगाड़ी की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। 5/18 करके मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और गुणा क्या कर देंगे, समय। 18 से कितनी बार, 3 बार। 5 तिया 15, 15 के अगर मैं 50 में गुणा करूंगा तो आएगा 750। तो p का मान कितना आ जाएगा बताओ, 750 माइनस में कितना, 320। अरे आएगा, तो टोटल घटा लो, कितना आ जाएगा, 430 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन इस सवाल में नहीं दे रखे, कोई बात नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा, 430 मीटर। यानी कि एक ही सवाल में मानो 2 सवाल उन्होंने ऐड कर दिए। अच्छा सवाल था, लेकिन सिंपल वे में हो जाएगा। जितने भी रेलगाड़ी के सवाल है सिंपल वे में, दूरी बराबर 4 गुना में कितना, समय। ठीक है, चलते रहो, बढ़ते रहो, जल्दी से निपटाओ इन सवालों को। परसेंटेज का कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मली किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसको आसान सा तरीका देख लेना करने का क्या है। अभी खत्म कर देते हैं सवाल को। कह रहा है तेल के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, तो एक व्यक्ति कितने रुपए में, 4500 रुपए में 15 लीटर तेल अधिक खरीद पाता है। वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट इस सवाल का बनाना पड़ेगा, कि समझाना पड़ती हैं चीजें कि चीजें कैसे कैसे आती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये बात ऐसे हो गई कि एक व्यक्ति कितने रुपए लेकर गया मार्केट में, 4500 रुपए। एक व्यक्ति 4500 रुपए मार्केट में लेके गया, लेकिन उसने रेट कितने परसेंट कम पाया बताना, 20%। आप मुझे बताइए उसकी जेब में कितने रुपए बच जाने थे। आप बोलेंगे भाई 4500 रुपए लेके गया होगा रोज के हिसाब से, और 20% रेट कम हो गए, तो 20% रुपए बच जाने चाहिए थे। 20% कितना मतलब 1/5 रुपए उसके बच जाने चाहिए थे। अगर आप इसे काटेंगे तो कितने रुपए बच जाने चाहिए थे बताना, 900 रुपए उसकी जेब में बच जाने चाहिए। लेकिन उसने करा क्या बताना, वो कह रहा है 15 लीटर तेल अधिक खरीद लाया, यानी कि इतने ही रुपए में वो 15 लीटर तेल अधिक खरीद लाया। तो आप मुझे बताओ वर्तमान कीमत क्या रही होगी। आप इसमें भाग लगा देंगे कितने का, 15। तो 15 का जब आप भाग लगा देंगे तो ये आएगा कितना, जो भी रिजल्ट आएगा अभी और कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे 60 बार ही कट जाएगा नंबर। लेकिन ये मूल्य कौन सा आएगा बताना, ये वर्तमान वाला आएगा। वर्तमान में मेरी जेब में 900 रुपए बच गए हैं, मैं 15 लीटर तेल एक्स्ट्रा ले आया, तो इससे अगर मैं इसे काटूंगा तो वो मेरा वर्तमान मूल्य आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है बताना, तेल का प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कौन सा, 20% कमी के बाद जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट देता है।
20% कमी के बाद ये रिजल्ट आया, मतलब ये 80% का मान दे रखा है, आपको कितने का निकालना है 100। तो ये रिजल्ट भी एक साथ में सोल्व कर लो। तो 20 से कितनी बार 5 बार, और ये कितनी बार 4 बार। 15 से कितनी बार भाई ये 60, 4 से कितनी बार 15, और 15 पंजे कितना आ जाएगा 75। सवाल का ठीक बच्चे, एक ही लाइन इस सवाल को खत्म कर देते हैं। तरीका एक बार क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए सवाल को करने का कौन सा किया, ठीक है ना। ये सवाल फिर बार बार आपको देखने को मिलेगा, तो पूरी रामायण नहीं रचनी है, सिंपल वे में सवाल को कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी करने के लिए रह जाएगी। ये देखो एक बार ऐसे सवाल प्रॉफिट लॉस से पूछे गए, यहां पर बच्चे थोड़े फंस सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए फंस सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद भी आप एक बार ट्राई करें, क्या आप एक बार में सवाल को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। मैं पढ़ देता हूं एक बार सवाल। एक व्यवसायी है, वो 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। 40 दर्जन केले 60 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। कह रहा है 3/4 भाग, 3/4 भाग वो कितने प्रॉफिट पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है। तब तक 2 दर्जन केले क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। 2 दर्जन केले खराब हो गए। कह रहा है बचे हुए केलों को वो 5% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। एक बार तुम खुद से बना के देखना, और एक बार इन तरीकों को देख लेना कैसे सवाल को आसान तरीके से करा जा सकता है। मुझे बताओ भाई 3/4 भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 25% पर। तो 3/4 भाग कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर बेचते हैं। उस दौरान क्या हुआ बताना, 2 दर्जन केले खराब हो जाते हैं। अब मुझे बताओ जब 2 दर्जन केले खराब हो गए तो आप उनका सीपी तो दे के आए होंगे, लागत कीमत तो उनकी दे के आए होंगे, और वो आपके खराब हो गए, तो इस पर कितने परसेंट का लॉस हुआ मुझे आप ये बताइए। अरे 2 केले थे, आप उनकी कीमत चुका के आए हैं, आप उन्हें बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो खराब हो गए, तो टोटल आपको 100% लॉस हुआ होगा। कितने केलों पर, 2 दर्जन केलों पर। 2 दर्जन केले कितने में से, 40 में से। तो बनेगा कितना बताना, 1/20। इस 1/20 पर आपको जो लॉस हुआ है वो पूरा कितना परसेंट हुआ है, 100%। और क्योंकि लॉस हुआ है इस वजह से मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस, ठीक है ना। अब टोटल कह रहा है, आगे कह रहा है बचे हुए केलों पर मैं 5% की हानि कमाना। आप मुझे बताओ पहले बचे हुए केले हैं कितने भाई। 3/4 आपने यहाँ यूज कर लिए, 1/20 आपने यहाँ यूज कर लिए। दोनों को जोड़ेंगे अगर आप 20 एलसीएम ले लेंगे तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15, और 20 से करना 20, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि 16/20। 16/20 रिजल्ट आपका आ रहा है। तो आप बोलेंगे जी 20 में से 16 तो हमने यूज कर लिए हैं, काटना चाहे आप यहाँ पे भी काट सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। 20 में से 16 आपने यूज कर लिए, बचे कितने, 4/20, और उस पर क्या हो रहा है बताना, 5% का लॉस। ठीक, पहले इन दोनों को जोड़कर देख लो कि कितने आर्टिकल आपने यूज कर लिए, फिर आपको क्या लेना है बताना, बचा हुआ मान लेना है। बस ये सोल्व करना है रिजल्ट। आप मुझे बताइए भाई 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और ये 25 या 75 में अगर आप 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 18.75, माइनस के 5, और ये 20 पूरा कट जाएगा कितनी बार, 1 बार। 18.75 में से 6 घटा दो, रिजल्ट बनेगा 12.75। क्योंकि ये रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो अब आप कह सकते हैं कि उसे पूरे सौदे में क्या हुआ बताना, 12.75% का लाभ। ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर सवाल आ जाए तो तरीका सीख लो किस तरीके से वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि आसानी से पेपर में सवाल आए। ठीक है, देखो अगला सवाल। एवरेज से ये सवाल है, औसत से सवाल दे रखा है। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत कितना है, 23.4, और इन 15 संख्याओं में से पहली 9 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है बताना। इन 15 संख्याओं में से पहली 9 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है बताना, 25, और अंतिम 7 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 22.5। कह रहा है 9वीं संख्या इसमें से निकालिए। अब वो 9वीं संख्या कौन सी निकाली होगी, आप मुझे बताओ। टोटल यहाँ पे कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 15, यहाँ पे कितनी काउंट करी है, 9, यहाँ पे कितनी काउंट करी है, 7। टोटल बैठानी थी 15, लेकिन यहाँ पर अगर आप गिनती देखेंगे तो वो बैटरी है 16। तो जो एक एक्स्ट्रा बैटरी है वो एक एक्स्ट्रा कौन सी बैटरी होगी, आप मुझे बताओ। आपने पहली 9 ली होंगी और बाद की 7 ली होंगी, तो ये जो 9वीं संख्या है वो बीच में रिपीट हो गई, इस वजह से उसका टोटल योग भी रिपीट हो गया होगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा योग आएगा वही हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 9वीं संख्या। अरे कौन सा एक्स्ट्रा योग, एक बार देखो। 15 संख्याओं का औसत जो आ रहा है 23.4 आ रहा है, तो मुझे बताओ 15 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं एक बार। 15 चौके 60, 6 15 45, 51, 1 5, 15 दूनी 30, और 5 कितना 35।
यानी कि 351 योग बैठना चाहिए 15 संख्याओं। लेकिन पहली 9 संख्याओं का औसत कितना बैठ रहा है 25, तो 9 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा बताओ आप? 9 संख्याओं का योग आ जाएगा 25 निम्मा 225, बाद की 225, बाद की 7 संख्याओं का सम, बाद की 7 संख्याओं का सम, तो बाद की 7 संख्याओं का औसत कितना है 22.5, तो गुणा कर लो इसकी एक बार, 22 सत्ते होते हैं 154, 154 तो सीधा रिजल्ट आ जाता अगर ये बार 22 होता, और 7 पंजे कितना 35, यानी कि इसमें आपको 3.5 और जोड़ना पड़ेगा, तो 157.5। टोटल इन दोनों को जोड़ो पहले, कितना बैठ रहा है ये, क्योंकि 9 संख्याएं पहले ली है, 7 संख्याएं बाद में ली है, 9 और 7 16, एक संख्या रिपीट हो गई है, वो कौन सी आ रही है, वो 9 हुई। तो एक बार आप ये जोड़ के मुझे बता दो कितना बनेगा। 7 5 12, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 कितना 3, 382.5, जबकि 15 संख्याओं के लिए बैठना कितना चाहिए था 351, और बैठ कितना रहा है बताना 382.5। तो कितना रिजल्ट ये ज्यादा बैठ रहा है, इसमें से इसको घटा लो तो वो आ जाएगी कौन सी संख्या, 9वीं संख्या। 9वीं संख्या आ जाएगी भाई 382 में से, अगर पूरे 30 घटा देता तो 352 आ जाता है ना, तो 31.5 आ रहा है, 31.5 आ रहा होगा, जोड़ के देख लेना यही बनेगा रिजल्ट, ठीक है। 5 और 3 8 ठीक करेगा तो ठीक है। तो 9वीं संख्या कितनी है 31.5। सवाल में क्या कह रहा है, अगर 9वीं संख्या को निकाल दो भाई, टोटल 351 रिजल्ट था, उसमें से 31.5 हमें हटाना है, हटा दो कोई परेशानी नहीं। 351 में से घटा दो कितना 31.5, तो कैसे घटाएंगे आप मुझे बताओ, 10 में से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा वो 0, तो 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद 4 में से 3 घटाओगे 1 और कितना 3। अरे यही आने वाला है ना, ये जोड़ दो, रिजल्ट वापसी इतना ही बैठना चाहिए, 5 9 और 1 10, कहीं पे गड़बड़ हो गई है क्या, 31 350 बैठ रहा है ना, कहाँ पे घटा दिया हमने, क्या घटा दिया गड़बड़ देख लो एक बार, 320.5 बैठेगा है ना, 320.5 बैठेगा, 320.5 बैठेगा, ठीक है। अब जो 14 संख्याएं बचेंगी उनका योग कितना बैठेगा 320.5। अब रिजल्ट कितना है हमारे पास 320.5, और संख्याएं कितनी है 14 संख्याएं, ये वापसी जोड़ लो 351 पॉइंट कितना बैठ जाएगा 5, दोबारा 51 बैठना तो 351 चाहिए, अरे क्या गड़बड़ हो रही है मुझको, सही घटाया था पहले बिल्कुल सही घटाया था ना, 351 में से सीधा 31 घटा लो 320 आ जाएगा, और आप 0.5 और घटाएंगे तो 319 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, रिजल्ट पहले ठीक आया था। हम उल्टा जोड़ के देख रहे थे तो वहां पे हमने गड़बड़ सोच लिया, 5 5 10 0 बैठेगा, 9 और 1 10 और 1 9 और 1 कितना 10, और एक हासिल वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा वो 11, तो एक सही बैठेगा हमारा। 329.5 में भाग लगाना है कितने का 14, आप बताइए कितनी बार भाग जाएगा, 14 दूनी 28, अच्छी बात है। उसके बाद बचेगा कितना हमारा 3 है ना, और फिर 2, तो 14 दूनी दोबारा कितना 28, 22.8 आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, तो 2 बार भाग जाएगा ना, 14 दूनी 28, फिर 3 बचेगा, फिर 9 है आगे, फिर 14 दूनी 28, तो 22 तो हमारा आ गया, और 22 और किसी ऑप्शन में नहीं है, यही ऑप्शन आ गया हमारा, मैच हो जाएगा, तो 22.8 हमारा आंसर। चेक कर लेना, यही अपना आंसर 22.8, ठीक है। 15 का योग निकाल लिया, 9 का 7 का, 9 और 7 16 का इसमें से घटा दिया, तो हमारे पास 382.5 में से 51 हमने घटा दिया, तो रिजल्ट बनेगा हमारा कितना 31.5, 351.5 में से निकाल दिया हमने, तो बचेगा कितना हमारा 319.5, 319.5 बचेगा, 14 का भाग लगा रहे हैं, 14 दूनी 28, 3 14 दूनी 28, 22.8 हमारा आंसर। अच्छा सवाल था, सिंपलीफिकेशन के भी बढ़िया सवाल पूछे गए, एक बार इधर भी देख लो, सिंपलीफिकेशन के सवाल करके देखो। ये कह रहा है पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है आपको पॉइंट, ये कह रहा है 0.72666, मतलब आप समझ जाना कि क्या आपसे कहना चाह रहा है। वो जो 6 वाला रिजल्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, आगे लिखा हुआ है ऑफ 0.9 फिर डिवाइड कितना 1.0, और फिर देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पे माइनस, तो जहां भी माइनस और प्लस दिख जाए वहां से पोर्शनों को बांट लेना। आप जानते हैं कि यहां से यहां तक का रिजल्ट एक साथ सॉल्व होगा,
यहाँ से कहाँ तक का, यहाँ तक का रिजल्ट एक साथ सोल्व। उसके बाद आप देख रहे हैं 3/4 और ये भाग आ रहा है बीच में, फिर ऑफ यानी कि गुणा आ रही है, ये वाला पोर्शन एक साथ सोल्व होगा। तो जहां भी इस बड़े लंबे सवाल में बीच में प्लस माइनस आ जाए तो वहां से डिवाइड कर लेना सवालों को और दो पार्ट में अलग अलग सोल्व कर लेना। तो मैं पहले वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरा ऐसे रिजल्ट लिखा हुआ है 0.726 और 6 बार बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा बार, और ऑफ की जगह मैं 0.9 लिख लेता हूँ और उसके बाद मुझे बताओ डिवाइड की जगह क्या लिख लेता हूँ गुणा, और 1 कितना 1.09। भाई डिवाइड हटाएंगे तो पलट के लिखेंगे ना नंबर, 1 के अपॉन में लिखेंगे तो 0.1 कितना आ जाएगा 0.9, लेकिन वो किसके अपॉन में आएगा 1 के अपॉन में आएगा। ये रिजल्ट सारे बच्चे सोल्व करना जानते होंगे, कैसे होगा बताना। 726 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना 72। दूसरा, जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लगानी पड़ेगी, आगे जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं उतनी क्या लगानी है 0। आप चाहो तो ये वाले पॉइंट आप काट सकते हैं, यहाँ एक 0 बढ़ा लो और ये 2 नंबर के बाद पॉइंट, ये भी 2 नंबर के बाद पॉइंट, ये कट जाएंगे। 90 बटे कितना आ जाएगा 109, ठीक है ना। 90 बटे कितना आ जाएगा 109। ये घटाओ एक बार, ये काट लो इससे 10 बार, ये घटाते हैं एक बार रिजल्ट, 6 में से 2 जाएंगे 4, 12 में से 7 5, और यहाँ कितना बचेगा 6 बटे में 10 और गुणा में कितना 1 बटे, ये सीधा कट रहा है इससे कितनी बार 6 बार, 2 से काट लो बताना 3 बार और 2 से कितनी बार 5। केवल मैंने इधर वाला पोर्शन सोल्व करा है तो उससे कितना बना मेरा 3/5। एक तरीके से मैंने सोल्व कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 772 में से पहले 72 घटा देंगे, बटे में जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0। बाकी ये वाला पोर्शन सोल्व कर लिया, फाइनल रिजल्ट कितना बना 3/5। अब इस वाले पोर्शन को मैं सोल्व कर लेता हूँ। आप मुझे बताओ ये 3/4 लिखा हुआ है और उसके बाद डिवाइड बाद में सोल्व होगा, पहले क्या सोल्व होगा बताना ऑफ का मतलब 4/15 लिखा हुआ है और यहाँ पे लगा देता हूँ गुणा, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे कितना 2। ये काट लो रिजल्ट, पहले आपको सोल्व करना होता है क्या ऑफ, पहले ऑफ सोल्व करेंगे। तो ये मैंने जब सोल्व करा वो कितना बना 2/3। अब आप डिवाइड को क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और 2/3 क्या हो जाएगा बताना 3 बटे में कितना 2। अरे होगा या नहीं होगा, और बीच में किसका साइन है माइनस का, ये 9 बटे कितना आ गया 8। सोल्व करेंगे तो 8 पंजे कितना आ जाएगा 40, यहां गुणा कर लो 8 किया 24, माइनस यहां गुणा कर लो 45, तो 45 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 21, और वो किसका माइनस का, और बटे में कितना 40। आंसर आ जाएगा -21/40। है कोई सा ऑप्शन हमारा, ये गलती से लिख दिया होगा 20/40, आंसर हो जाएगा कितना 21/40 माइनस, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है, एक तरीके से मैंने एक बार सोल्व कर दिया, वरना बच्चे इस छोटे से बॉक्स में सवाल को सोल्व कर दें, ठीक है ना। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 102 105 तक हमें जाना है, कुल 15 सवाल हमें बनाने पड़ेंगे। x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। 3x + 4 का मान कितना। ये कह रहा है x से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं x से, 397 में भाग दे रहे हैं तो 6 शेष बच रहा है, 435 में भाग दे रहे हैं तो 10 शेष बच रहा है, 541 में भाग दे रहे हैं तो 14 शेष बच रहा है। कह रहा है x की वैल्यू क्या है, पहले वो निकाल लो, फिर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी 3x + 4। बड़े ध्यान से सुनना जो बात मैं बता रहा हूं आपको। आप मुझे बताइए अगर कोई रिजल्ट 397 में भाग देने पर 6 शेष बचा रहा है तो वो कितने को काट रहा होगा। आप बोलोगे जी इसमें से 6 घटा देता हूं, 391 को वो रिजल्ट पूरा काट लो, क्योंकि वो जो रिमाइंडर बच रहा था वो मैंने हटा दिया। ऐसे ही दूसरे रिजल्ट के लिए सोचेंगे, 435 में भाग देने पर 10 शेष बच रहा है, अगर ये 10 ना होता तो आप मुझे बताओ कितना बचता 425, यानी कि वो रिजल्ट 425 को पूरा काट रहा है। उसके बाद आप मुझे बताओ 541 में भाग दे रहे हैं, 14 शेष बच रहा है, अगर ये 14 ना होता 527 होता तो ये 527 रिजल्ट इससे पूरा करता। अब कुल मिला के हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुन लेना, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो 391, 425, 527 को पूरा काटे, और वो इनका क्या होगा बताना, वो इनका एचसीएफ होगा। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे बताइए सबसे छोटा अंतर इन तीनों में कहाँ पे दिख रहा है, सबसे छोटा अंतर, तो आप बोलेंगे जी यहीं पे दिख रहा है, कितने का 25 और 9 34 का अंतर दिख रहा है। अरे कितने का दिख रहा है 25 और 9 34 का अंतर दिख रहा है। ठीक, क्या 34 से रिजल्ट कट सकते हैं, बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ रही है विषम संख्याएं और यहाँ 34 में अभी कौन मौजूद है बताना 2 मौजूद है।
इसमें से 2 को बाहर निकाल दो, रिजल्ट क्या बचेगा 17। अब 17 ही एक ऐसा नंबर बचा है, क्योंकि 17 के और फैक्टर अवेलेबल है नहीं, तो 17 ही एक ऐसा नंबर बचा है जो इसको भी पूरा काटेगा, इसको भी पूरा काटेगा, इसको भी पूरा काटेगा। अगर आप इनके एचसीएफ की भी बात करते हैं तो एचसीएफ कितना आता है 17, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 17, और आपसे किसकी पूछी है 3x + 4, तो 17 की 51 और 4 कितने 55 इस सवाल का आंसर। बड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल को करा जा सकता है। बच्चे ऑप्शन से भी कर देते हैं, अगर x का मान पूछा जाता तो ऑप्शन से भी आसानी से हो जाता, लेकिन डाटा आजकल इस तरीके से पूछा जाता है। अब इस तरीके से पूछने के लिए यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तब वो सोल्व करनी पड़ेगी। ये देखो सवाल, बड़े प्यारे प्यारे सवाल इस पेपर में पूछे गए, और पूछे भी जाने चाहिए, कम से कम जो बच्चा पढ़ के बैठे पेपर में उसको बेनिफिट। ये पढ़ना है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का आपको योग दे रखा है 1339, कह रहा है संख्याओं में से अभाज्यों का योग कितना है। अब यानी कि पूर्ण संख्याएं तो आप जानते हैं क्या होंगी, जीरो से जीरो भी ऐड होती है पूर्ण संख्याओं में, जीरो से लेके आप इनफाइनाइट तक जाएंगे तो आपको पूर्ण संख्या कहलाएगी, और नेचुरल नंबर में जीरो ऐड नहीं होती, वो गिनती उनकी कहां से होती है बताना, 1 से। कितनी संख्याएं ली है उसने 13, तो 13 का एवरेज कितना आ रहा है, 13 का योग कितना आ रहा है मुझे बताओ 1339। बड़े ध्यान से सुनना, क्रमागत पूर्ण संख्याएं ली है क्रम से, यानी कि उनमें कोई अलग से गैप नहीं बनाया गया कि किसी में 1 का गैप है किसी में 4। तो मुझे बताओ पहले 13 का अगर योग 1339 बैठ रहा है तो एवरेज कितना आ जाएगा 100, अरे आएगा नहीं आएगा। और 13 संख्याओं को क्रमागत रूप से लिया गया है, तो मान लेता हूं ये बीच में रिजल्ट रहा होगा, 6 रिजल्ट इधर रहे होंगे, 6 रिजल्ट अभी 5 ही बने हैं ना, और 6 रिजल्ट इधर रहे होंगे। अरे होगा ऐसा है नहीं, 13 संख्याएं बैठ रही हैं, क्रमागत बैठ रही हैं, तो बीच वाला नंबर जो होगा वही उनका एवरेज बैठता है। तो 13 का जब आप इसमें भाग लगा रहे हैं तो आएगा 103, वो बीच में रखा गया होगा, 6 रिजल्ट इधर होंगे, 6 रिजल्ट इधर होंगे। तो इधर 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनमें अभाज्य कौन कौन सी हैं, 6 संख्याएं इधर कौन कौन सी हैं, उनमें अभाज्य कौन कौन सी है, बस वो आपको देखना है। 103 से पहले अगर 102 की बात आएगी तो ये आपको नहीं लेनी, 101 बिल्कुल ये अभाज्य संख्या ही लेनी है, 100 आपको नहीं लेनी, 99 आपको नहीं लेनी, 98 आपको नहीं लेनी, और यहाँ 97 आपको लेनी है। तो जो रिजल्ट लेने हैं उनको सर्कल में बंद कर देना, ठीक है। इधर देखेंगे 103 के बाद 104 नहीं लेना, 105 नहीं लेना भाई, 106 भी नहीं लेना क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, 107 बिल्कुल लेना है 107, उसके बाद 108 ये आपको नहीं लेना, और 100 कितना। तो मेरे हिसाब से बस आपको ये 4 नंबर लेने हैं, और कोई रिजल्ट तो बीच में नहीं रह गया। कह रहा है इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 103 भी रह गया, तो रिजल्ट जोड़ो आप एक बार सारे। तो 100 पहले इनको जोड़ लेते हैं, 100 200 उसके बाद 300, 300 तो सीधे बैठ रहे हैं, 300 और कितना 400, यहाँ लिख लेता हूं मैं 109 101 103 और उसके बाद कितना 97। टोटल नंबर कितने बैठ रहे हैं, 3 और 2 5, ये आपको जोड़ने हैं, और 1 10 और 10 कितना 20, जीरो तो कहीं आ नहीं रहा है लास्ट में, और जोड़ लेते हैं कोई बात नहीं, आ रहा है जीरो लास्ट में यहाँ पे, और 9 और 2 11 1, और उसके बाद 3 और 1 410। तो कहीं हमने कोई नंबर मिस कर दिया क्या, 13 से भाग लगा रहे हैं, 13 करना 13 13 3 39, 103 से पहले 102 101 फिर 100 फिर 99 फिर 98 फिर 97, ठीक है। ये हमने नहीं लेनी है, ये लेनी है, ठीक है। 103 के बाद अगर आप आगे जाएंगे 104 नहीं लेना, 105 नहीं लेना, पूर्ण संख्या बोल रहा है ना, ठीक है। 106 नहीं लेना, 107 108 109, ठीक है। तो 107 जोड़ना है, मुझे लग रहा है ये नहीं जोड़ा मैंने, है ना, ये नहीं जोड़ा बेटा, ये 7 नहीं जोड़ रहा मैं। तो 9 और 1 10 10 और 10 20 20 और 7 कितने 27, तो 2 हाथ से आ जाएंगे, 9 और 2 11 1 बचेगा, और फिर 4 और 1 कितना 5। अब ठीक है 517 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़े ही समय का सवाल था, लेकिन 107 को जोड़ना मैं बार बार भूल रहा था। 103 इनका एवरेज आएगा, 6 रिजल्ट इधर 6 रिजल्ट इधर, जो जो अभाज्य संख्या है बस उनको लेना है, और आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है, 517 सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 104 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आप बताइए क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार बाग की परिधि कितनी है 253 मीटर, 8 रुपए प्रति वर्ग बोल रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो खर्चा दे रखा है वो 8 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से देगा।
कह रहा है समतल कराने का खर्चा क्या होगा। तो वृत्ताकार बाग की परिधि दे रखी है कितनी, 200। परिधि होती क्या है बताना, 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर बराबर में कितना 253। कटता है क्या नंबर ये? हाँ कटेगा भाई। 11 दूनी कितना 22 और 11 दूनी यहाँ पे 22 और 11 दिए 33। तो आर का जो मान आ जाएगा वो कटेंगे और नहीं और नंबर 23 गुणा 7 और बटे में कितना 4। अरे आर की वैल्यू क्या आएगी 23 गुणा 7 बटे में कितना 4 रिजल्ट आएगा। यही आर का मान आ रहा है और कोई रिजल्ट कटने का कोई बात नहीं। आप क्या निकाल लिए इसका एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर कितनी है बताना 23 गुणा 7 और गुणा में 23 गुणा में कितना 7 और बटे में क्या है बताना 4 और गुणा में कितना 4। तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया और 1 वर्ग मीटर के लिए कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 8। तो गुणा में क्या कर दूंगा आप देख लो कैसे सोल्व करेंगे। 4 चौक 16 16 8 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। 2 से 22 कितनी बार कट जाएगा बताओ 11 बार और कौन कट जाएगा 7 से 7। अब रिजल्ट आपके पास देखो क्या बचे हैं। यहां भी देख लो सब गुणा का खेल है कौन कितनी जल्दी से यहां गुणा करके निकल जाता है। तो आप मुझे बताओ 11 गुणा करनी है 23 23 और किसमें 7 में। तो 23 का वर्ग सब जानते हैं 500 कितना होता है 29 और इसमें गुणा करनी है कितने की 7। तो 63 20 0 और उसके बाद आ जाएगा 7 बजे 35 और 2 37 और इसमें कितने गुणा करनी है 11 की। 11 की गुणा देख लेना आसान होती है भाई। 3 लिख लो यहाँ पे फिर 0 में 3 जोड़ोगे 3 आएगा 7 में 0 जोड़ोगे 7 आएगा 7 3 10 की 0 हासिल 1 आएगा और 3 और 1 कितना आ जाएगा 40 40 735 यानी कि सी सवाल का आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए उसने आर की वैल्यू ऐसी बना दी देखो जो कट भी ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर और गुणा कितनी कर देंगे 8। तो टोटल रिजल्ट कितना बनेगा 40,735। उम्मीद है आसानी सवाल था। थोड़ी सी गुणा वैसे आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ गई। आज के लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं देखने के। क्वेश्चन नंबर 105 ट्राई करो एक बार। सवाल में कह रहा है 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5,958 रुपए जिसमें ब्याज 8 माह पर चक्रवृद्धि किया गया। अरे दर कैसे लेनी है पहले मुझे बताओ भाई। 8 माह के हिसाब से इसको चक्रवृद्धि किया गया है। ये जो दर दे रखी है 15% वो है कितने महीने की तुम्हारी पूरी 12 महीने की। तुमने कितने की लेनी है 8 की। तो 4 की 12 और 4 दूनी कितना 8 3 से कितनी बार 5 बार। रेट कितनी बनेगी 10%। जो रेट बनेगी वो 8 मासिक के हिसाब से कितने परसेंट बनेगी 10%। और ये टाइम कितना दे रखा है बताना 2 साल। 2 साल मतलब कितने महीने बताओ एक बार 24 महीने और ब्याज लगेगा हर 8 महीने पर। तो ये कितनी तरह काम करेगा बताना 3 साल की तरह काम करेगा। 8 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। हर 8 महीने पर ब्याज लगेगा। तो पहले 8 महीने फिर 8 महीने फिर 8 महीने। तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो 3 साल के हिसाब से लगेगा। और क्या रहा है वो ब्याज बैठ कितना रहा है 5,958। उसके बाद देख लो भाई 10% अगर आप बनाएंगे तो कितना बनेगा 1/10। 10 से राशि 1 साल में कितनी हो जाएगी 11। तो 3 साल में कितनी हो जाएगी बताना 1000 से 1300। अगर 1/10 रेट लग रही है 10% रेट है तो 10 पे 1 साल का ब्याज 10 से राशि कितनी हो जाएगी 11। तो आप बोलेंगे 3 साल में 1000 से कितनी हो जाएगी 1300। तो ब्याज कितना मिला बताना एक बार 3 से। और सवाल में ब्याज कितना दे रखा है 5,900। कोई चांस है कटने के किससे डाटा ही कटेगा भाई देख लो एक बार। 331 में अगर मैं 8 की गुणा करता हूं क्योंकि लास्ट में क्या लाना है बताना 8 लाना है। तो गुणा कितने ही करूंगा इसमें 8 की। तो केवल अगर 8 की गुणा करूंगा तो 8 के 2400 के आसपास रिजल्ट बनेगा। तो दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है आप बोलेंगे 8 के बाद गुणा करनी पड़ेगी आपको 18 की। 18 3 54 तो इसके आसपास रिजल्ट बन जाएगा। यानी कि ये वाला डाटा इससे कितनी बार कटेगा बताना 18। अगर 1 यूनिट का मान 18 आ गया तो मूलधन कितना आ गया बताना हमारा 18,000। मूलधन कितना आ गया भाई 18,000। पूछा क्या है सवाल में कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। यानी कि मूलधन आपको 8,000 ही लेना है लेकिन रेट आपको पूरी लेनी है। अब की बात कितने परसेंट 15% और समय पूरा लेना है कितने साल 2 साल। 15% अगर आप देखें तो 15% बनता कितना है मुझे बताया एक बार 3/कितना 20। 1 साल में राशि 20 से कितनी होगी 23 और 2 साल में 400 से कितनी हो जाएगी 500 कितना 29। 1 साल में 20 से 23 हो रही है तो 2 साल में 400 से कितनी हो जाएगी 529। आप मुझे बताओ 400 का मान दे कितना रखा है 18,000। 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से कितनी बार 45। तो इधर भी कितने की गुणा 45।
529 में गुणा करनी पड़ेगी 45 की। आपको रिजल्ट बताओ लास्ट में 5 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 5 नाम 45, लास्ट में केवल एक रिजल्ट में 5 आ रहा है। इतना कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ेगा कि ये मेरा टारगेट है। और वैसे भी आप देख लोगे 500 अगर इस रिजल्ट को मानूं, 40 इस रिजल्ट को मानूं, तो भी हमारा 20,000 के आसपास बैठ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बहुत सारे पूछे गए थे, लेकिन एक तरीके से आप करते चले जाएंगे। पहले मैंने मूलधन निकाल लिया, मूलधन पर अब की बार वही रेट ले ली मैंने 15%, और कितने साल का ब्याज निकाल लिया? 2 साल। दर के हिसाब से भी बच्चे कर लेते हैं, दर बना लेते हैं, उस तरीके से भी सवाल को करा जा सकता है। लेकिन कोई कठिन डाटा इस सवाल में मुझे नहीं लगा जो सोल्व करने में परेशानी आए, इस वजह से इस तरीके से मैंने सवाल को कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इन सवालों को बनाइए। अगर मेरी समझाए हुए कॉन्सेप्ट या तरीके आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बताइए लिख के कि हाँ बिल्कुल तरीका आपका पढ़ाने का अच्छा है। और वीडियो को आगे भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो सभी देख सकें, पेपर से पहले सवालों को बना के जा सकें। ठीक है, धन्यवाद।